नमस्कार। हिंदी भाषा अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कविता 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं नामक कविता पढ़ूंगी, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। सर्वप्रथम कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, कविता का परिचय पढ़ते हुए सभी पंक्तियों का भावार्थ देते हुए मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। और इस वीडियो में आपको सभी भावार्थ मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलो हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम कवि का परिचय। कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ था। प्रमुख कृतियाँ जो इस प्रकार है: नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम काव्य संग्रह, संबूक खंड काव्य, भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि, ये आपकी प्रमुख रचना कृतियाँ हैं। अब विधा परिचय। विधा परिचय पढ़ने से ये हमें ज्ञात होता है कि कविता का क्या भाव जो है वो हमें इस विधा के द्वारा मालूम पड़ता है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो जीवन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब हम पाठ परिचय करेंगे। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से न हार माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होंगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपनी दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। इस पाठ परिचय में बच्चों, कवि ने एकदम संक्षिप्त रूप से सभी भावों को यहाँ पर प्रकट किया है, बता दिया है। हर एक पंक्तियों का जो भावार्थ निकलता है वो संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष है। अब पहली पंक्ति में पढ़ने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है: सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जीत जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही सच हम नहीं सच तुम नहीं। भावार्थ इस प्रकार है। कवि जगदीश गुप्त जी की प्रस्तुत नई कविता जो है सच हम नहीं सच तुम नहीं में कवि कहते हैं कि लगातार जीवन में संघर्ष करने को ही
जीवन की सच्चाई मानते हैं। जो मनुष्य जीवन में संघर्ष नहीं करता वह मृतक के समान है, अर्थात वह किसी योग्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे फूल जब डंठल से टूटकर अलग हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बिना संघर्ष किए जीवन में मनुष्य का कोई स्थान नहीं है। जो लक्ष्य को भूलते नहीं हैं वह रुकते नहीं हैं, वह सतत संघर्ष करते रहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी असफलता मिलने पर भी असफलता को वह अपनी हार नहीं मानता है, बल्कि सफलता पाने के लिए फिर से संघर्ष में जुड़ जाता है। ऐसे मनुष्य अपने साहस से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा जीवन वही है जो संघर्ष करते रहने में ही जीवन की सार्थकता समझता है। बहुत अच्छी भाव व्यक्त किए हैं कवि जी ने कि यह बताया है कि सच है कि जीवन का जो सच्चाई है वह संघर्ष में ही है, कि अगर जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, कुछ कार्य नहीं करता है, तो वह एकदम मृतक के समान है। मृतक के समान मतलब किसी योग्य नहीं है, उसे कोई पूछेगा ही नहीं। जिस प्रकार फूल, जैसे उदाहरण दिया है कि अगर फूल जो है वो डंठल से अलग हो जाता है, या किसी वृक्ष को ही ले लो, अगर कोई वृक्ष जो है फल से एकदम लदा हुआ है तो उसका बहुत महत्व दिया जाता है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। और जैसे ही उसके फल निकल जाते हैं, पतझड़ में देखो सारी पत्तियां अलग हो जाती हैं, तो वो उस पेड़ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब तक वो हरा भरा है तो सब उसे पूछेंगे, सब उसकी छाँव में बैठेंगे, और जैसे ही वो किसी योग्य नहीं रहेगा, एकदम झड़ जाएगी उसकी पत्तियां, फल, तो वहाँ कोई जाएगा भी नहीं, उसे काट के बल्कि हटा दिया जाएगा। और ये भी बताया, दूसरी बात जो है वो कवि ये बताए हैं कि जो लक्ष्य जो पाने के लिए जो चाहत होती है सबके अंदर, उसको पाने के लिए अगर मनुष्य को बार बार असफलताओं का सामना भी करना पड़े तो भी वो करता है, लेकिन वो वही करता है जिसे पता है कि मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे मनुष्य बहुत साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, और ऐसे ही साहसी व्यक्ति ही, मनुष्य ही मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चा जीवन संघर्ष के साथ साथ जीने में ही है। अगली पंक्ति, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ शब्दार्थ दिया है बच्चों, जड़ता अर्थात ठहराव, रुका हुआ, परिस्थिति अर्थात हालात, यौवन मतलब युवा अवस्था, जवानी। और इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके जीवन में ठहराव न आए, अर्थात जीवन सदैव चलायमान रहे, गतिमान रहे। मनुष्य को अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है, उसे ठहरना नहीं है। कहा जाता है कि युवा अवस्था में अर्थात जवानी में रवानी होती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे अंदर जोश होता है, ताकत होती है, हिम्मत होता है। संघर्ष करने का जोश जो युवा अवस्था में होता है वो आगे चलते चलते वो कम होते जाता है। जैसे उम्र की पड़ाव में हम जैसे आगे आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे कम होता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि संघर्ष करने का जो जोश जो युवा अवस्था में होता है वो हमें उसका लाभ लेते हुए हमें अपने संघर्ष को हराते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर यौवन का यही संदेश है कि जीवन के मार्ग पर बिना हार माने, बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। चाहे जीवन की राह में
कांटे ही क्यों न चुभे, अर्थात संघर्ष ही क्यों न करना पड़े, राह में कलियां ही क्यों न खिले, दुख मिले या सुख मिले या उतार चढ़ाव हो, उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना चाहिए। यहाँ पे कांटों का अर्थ ये निकलता है कि हमें रास्ते में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े या कितने उतार चढ़ाव क्यों ना आए, और भले कलियों का अर्थ यहाँ ये दिया है कि हमें भले ही सुख और शांति के साथ जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसका महत्व वो अलग ही होता है। जो परिश्रम करके, जो मेहनत करके, जो हम जिन चीज़ों को हासिल करते हैं उसका जीवन में जो है वो एक अलग ही आनंद होता है। उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है। अगली पंक्ति जो है, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मझधार अर्थात नदी की धार के बीच, ढाल ढलान, सृजन अर्थात बनाना। जो यहाँ बहुत अच्छा भावार्थ कवि ने जो है वो बताया है कि हमें किस प्रकार जीवन में दिखावटी जीवन न जीते हुए सच्चाई का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सामर्थ्य व साहस के साथ कार्य करता है, जो प्राप्त है, जिसका निर्माण किया है, जो हमने बनाया है, उससे लगाव होना स्वाभाविक है। सही बात है, जो चीज़ हमारी है, जिसको हमने ली है, उससे सभी को मोह माया हो जाता है, उससे एक अलग सा एक लगाव सा हो जाता है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया व प्यार के बंधन से परे होता है। कर्मठ व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बलबूते से कुछ हटकर करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति कर्मठ है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, वो सिर्फ अपने कार्य को ही ध्यान में रखते हुए, परिश्रम करते हुए वो आगे ही बढ़ते जाता है। जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने बल से शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है, अर्थात विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में भी जीवन का रुख बदल देता है। यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया, अर्थात बिना कठिनाइयों से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिए, तो जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे पानी का बहाव ढलान की ओर सरलता से बह जाता है, उसी से उसकी शक्ति का पता चलता है। जब राह में रुकावटें, अड़चने आए और वह उसे आनंद के साथ पास करते हुए बहता चले, अतः संघर्ष व कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं है। अब यहाँ क्या इसका अर्थ निकलता है कि यदि जीवन में परेशानियाँ, कठिनाइयाँ न आए तो जीवन जीने का आनंद नहीं है। हमें हमारी क्षमता को परखने का जो समय जो है वो मिलता है, वो किससे, हमें कठिन परिस्थितियों में। हम तब अपने आप को पहचान पाते हैं कि हम सही मायने में उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाती, जैसे फूल हो रहा, हमें फूल का अर्थ ये होता है कि हमें आसानी से मिलना। और जैसे यहाँ पानी का जो उदाहरण दिया कि अगर झरना जो है, पानी का बहाव जो है वो, उसका जो अगर रास्ता सीधा है तो वो एकदम आसानी से, उसका बहाव ढलान रहता है तो एकदम आसानी से वो बहता हुआ जाता है। लेकिन सही मायने में उसे कठिनाइयों का सामना करते हुए जब वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जमीन आती है या पत्थर आते हैं, उनसे टकराते हुए वो आगे बढ़ता है, तो उसमें एक अलग सा बहाव होता है ना। कहते हैं ना, जो ठोकर खाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, उसमें एक गति आ जाती है। तो उसी प्रकार जो झरने का जो पानी है, अगर वो पत्थरों से टकराते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए जब वो बहता है, उसकी बहाव जो है वो और तेज़ी से हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
यदि मनुष्य के जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती है, उसका सामना करते हुए, उन कठिनाइयों वो संघर्षों को पार करते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो सफलता मिलती ही है, और उसके अंदर जो है वो एक गति, एक नए गति का निर्माण होता है। यही जो है वो जीवन का आनंद है। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। धरती अर्थात धरा, राही यात्री मुसाफिर, नयन आँख, नीर पानी। ये शब्दार्थ है। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं, हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं ही खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है। अपनी सहायता भी स्वयं ही करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय में स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आंसुओं को स्वयं ही पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और न तो धरती किसी के दुख को देखकर पिघलती है। अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी शुभ चिंतक सहायक नहीं है। इस जीवन में हर व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए, और परिश्रम करते रहने से ही सही दिशा की प्राप्ति होती है। अर्थात आत्मनिर्भर बनकर प्रयास करने से कभी ना कभी हमें अपने लक्ष्य की राह मिल ही जाती है। अर्थात हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर बेकार बैठने से अच्छा है हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्न करते रहने से, भटकने से अनजाने में कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्त हो भी जाती है, तो इसका आनंद हृदय को छू लेता है, अर्थात आत्मिक प्रसन्नता होती है। सहज व आसानी से मिलने वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता, वह आत्मिक आनंद नहीं मिलता। यहाँ पे कवि ये कहते कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी सच्चाई को पहचानना है कि हम अब क्या हैं, हमें अपना मार्गदर्शन खुद करना है, और ये भी है कि अपना आत्मनिर्भर बनना है हमें, और उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर बेकार बैठने से, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और वो आसानी से यदि कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसका आनंद इतना नहीं होता है कि जितनी कुछ परेशानियों से, कठिनाइयों से जो आनंद हम प्राप्त करते हैं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। दुखी अर्थात उदास, आदर्श उत्तम, श्रेष्ठ, भिन्न अलग पृथक, चेतना जागे रहना, होश। इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि बनावटी मुस्कान से मन के दुख, व्यथा व कष्ट को छुपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपनी पीड़ा को नहीं छुपाना चाहिए। उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो दिखावा नहीं करता है, जिसके तन और मन से मेल होता है, समानता है, वो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरा साथी दुख ही मेरा साथ है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है,
उसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में प्रयासरत रहता है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कवि जी ने कि जो दिखावा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, वो बनावटी खुशी, बनावटी मुस्कान, वो किसी काम की नहीं है। सच्चा मनुष्य वही है जो भीतर है वो ऊपर है, जो अपनी पारदर्शिता जो है वो दिखाता है, जो सबके लिए समानता है कि हम मतलब दिखावा करें, रंग बदले कि नहीं अभी ऐसा है तो नहीं, ये जीवन की सच्चाई नहीं है। उसे हमें स्वीकार करते हुए बनावटी कृत्रिमता और दिखावे से दूर हटते हुए हमें सच्चाई की ओर बढ़ते हुए आगे चलना है और कोशिश करते रहना है। यही जीवन की सच्चाई है। जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने से के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।